Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today my topic is Muslim scientists, philosophers and travelers. The period from the 9th century to the 15th century can be called the zenith of the Muslim world. We have historical account of the achievement of various people. There were scientists, mathematicians, philosophers, travelers who left behind records of what they accomplished. We give here a brief history of some of these remarkable individuals. मुस्लिम दुनिया में 9th सेंचुरी और 15th सेंचुरी बहुत अजीम दौर रहा है, क्योंकि इस दौर को हम लोग ज़ीनत का दौर कहते हैं। इस दौर में हमारे पास साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, फ़िलासफ़र, ट्रैवलर्स ने बहुत ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड जमा करके दिए हैं। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में इब्ने बतूता के बारे में पढ़ा था, जिनको हम लोग ट्रैवलर्स कहते हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने अल-बैरूनी, जिनको हम साइंटिस्ट कहते हैं। अब आप पढ़ेंगे इब्ने रश के बारे में। इब्ने रश को हम लोग फ़िलासफ़र कहते हैं। मुस्लिम दुनिया में इनका नाम काबिल तारीफ़ रहा है। ही हैड अ स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर अ नंबर ऑफ सब्जेक्ट एज एजुकेशन इन दोज डेज was more comprehensive. As a result, he was well versed in law and also served as a physician. But Ibn Rushd's main contribution was to philosophy. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इब्न सीना। इब्न सीना को भी हम लोग फ़िलासफ़र कहते हैं। A brilliant student, Ibn Sina memorized the Quran at an early age and then went on the master logic, mathematics, philosophy and medicine. Ibn Sina's main contribution was to medicine, and his work Canons of Medicine, Qanun al-Shifa, became in Europe the basis of teaching medicine till the 17th century. इब्न सीना को हम लोग फ़िलासफ़र कहते हैं। इन्होंने बहुत ही कम उम्र में कुरान शरीफ को हिफ्ज़ किया था। इसके साथ साथ इन्होंने मुख्तलिफ़ मज़ामीन में मास्टर किया है, लाइक मैथ में, फ़िज़िक्स, फ़िलासफ़ी में, मेडिसिन में, और इसके साथ साथ इनका मेन कंट्रीब्यूशन मेडिसिन में रहा है, जिसमें इन्होंने बुक लिखी है कानून अल-शिफा, जो बेस बनी है टीचिंग मेडिसिन टिल द 17th सेंचुरी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इब्न खल्दून। इब्न खल्दून को हम लोग फादर ऑफ सोशोलॉजी कहते हैं। इब्न खल्दून वॉज ऑब्जर्वर ऑफ ह्यूमन नेचर and the development of people and civilization. He also can be called the father of sociology for his study and observation on group of people. The Muqaddama, introduction to the Kitabul Ibrar, written by him, is an immortal on history and the rise and fall of civilization. इब्न खल्दून died in Egypt. इब्न खल्दून को हम लोग फादर ऑफ सोशोलॉजी कहते हैं। इन्होंने ह्यूमन नेचर की ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज़्यादा गहराई के साथ की है, और इसके बारे में हमें बताया है कि ह्यूमन नेचर किस तरह से चेंज हो जाती है या वक्त के साथ साथ कैसे तब्दील हो सकती है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।